हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। हमेशा की तरह 25 प्रश्न है और जितना जल्दी होगा इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। यहां से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और आपको यहां से ये भी पता लगेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है और हमें कैसे तैयारी करनी है और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मैं विनती या रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे चैनल पर पहली बार कोई भी साथी हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाद में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है। कब हुई है? 1955, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मास्टर चंदगीराम को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? 1969, 1971, 1997, 1952। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1971 में से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कहाँ से है? ये भी आपके हिसार से बिलोंग करते हैं, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। शेख चिल्ली किस प्रमुख व्यक्ति के धार्मिक गुरु थे? बिल्कुल यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। और ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में है, या फिर हम बात करें हरियाणा के ताजमहल की, तो ये भी आपका थानेसर में है। और ये जो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इसे केंद्र सरकार के द्वारा 1958 में संरक्षित घोषित कर दिया गया और 1964 में एक शेख तैयब का मकबरा उसे संरक्षित घोषित किया गया, जो कि कैथल में है। जबकि ये जो आपके धार्मिक गुरु हैं, शाहजहाँ के धार्मिक गुरु कह सकते हैं इसे, शाहजहाँ के धार्मिक गुरु हैं, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है रजिया बेगम का। तो यानी कि ये प्रश्न भी कितनी बार एग्जाम में बना है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। सेंट पॉल गिरजाघर कब क्षतिग्रस्त हुआ? दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और सबसे ज़्यादा हरियाणा में इस सेंट पॉल गिरजाघर को नुकसान हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं इस पर सीधा अटैक हुआ था। और ये जो सेंट पॉल गिरजाघर है, किसी समय ये अंग्रेजों का घुड़सवार केंद्र था, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कब हुआ? 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में हुआ। और ये आपका कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर है। गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 700 है भाई। कितनी है? 700 है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पीर नौकजा की मजार, तो ये प्रश्न एग्जाम में भाई कितनी बार पूछा गया? पीर नौकजा की मजार कहाँ पर है? इस मजार पर मनोकामनाएं पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, ऐसी एक मंदिर है बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर। कौन सा है? बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर है। उस पर भी मनोकामनाएं पूरी होने पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? पंखे चढ़ाए जाते हैं, जो कि आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। जबकि हम बात कर रहे हैं इसमें पीर नौकजा की मजार, जो कि आपके कहाँ पर है? अम्बाला। और दोस्तों, साथ के साथ एक मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, यानी कि आपके ओम प्रकाश चौटाला। आपसे ये भी पूछ सकता है इनका व्यापार कौन सा प्रसिद्ध था? तो ये घड़ी का व्यापार करते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे राजा हेमचंद्र या हेमू सौरा के यानी खनिज का व्यापार करते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। शेख जुनैद की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपके पास में। शेख जुनैद की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सबसे अधिक मकबरे हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। कुछ साथी मैसेज करते हैं सर मकबरे तो सबसे ज़्यादा कैथल में है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मकबरे की बात करें तो सबसे ज़्यादा मकबरे आपके मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात में है। और दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुद्वारे सबसे अधिक कहाँ पर है, तो फिर आपको पता लग जाएगा भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं कि गुरुद्वारे सबसे अधिक कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मकबरे का, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। और दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी करना चाहते हैं और नौकरियां बार बार नहीं आती, सिलेक्शन बार बार नहीं मिलते, यानी कि मौके भी बार बार नहीं मिलते,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से आप 1000 हरियाणा जीके के हाई लेवल के जो विकिपीडिया नेट बहुत सारी बुक का यूज करके हमने वो सिलेक्टेड 1000 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। और साथ के साथ यहाँ से आप कृषि और पशुपालन के हमारे नोट्स हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल वही सिलेक्टेड डाटा है जो एग्जाम में आ सकता है और पूरे पूरे चांस हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल ये दोनों आपको 79 रुपये में मिल जाएंगे अगर आप एनिमल और एग्रीकल्चर के नोट्स साथ में लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट हैं और उनसे अलग अगर आपको 1000 प्रश्न चाहिए केवल हरियाणा जीके के तो 49 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनके साथ में हरियाणा करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी 2020-21 की। तो मतलब कि यहाँ इस नंबर पर आपको मैसेज करना, यहाँ से आगे की प्रक्रिया आपको वहीं पर पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है डी बिल्कुल ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि रोहतक है। आगे देखते हैं और भी अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में। निम्नलिखित में से किस जिले का कृषि यंत्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा। क्या रहेगा? फरीदाबाद, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, मैगी उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मैगी उद्योग हरियाणा किस जिले का प्रसिद्ध है? सोनीपत रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और मिल्टन उद्योग भी यहीं का प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ से बहुत सारे उद्योग हैं तो ध्यान रखना, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये जो प्रश्न है एग्जाम में बना है, ग्रुप डी के एग्जाम में, जैन पैक्ट कंपनी उद्योग का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जैन पैक्ट कंपनी का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो गुरुग्राम से है। किससे है? गुरुग्राम से, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। चुम्बक उद्योग हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चुम्बक उद्योग हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, रोहतक है, फतेहाबाद, करनाल, हिसार। और इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। और पटाखा उद्योग भी आपका रोहतक का प्रसिद्ध है। काला बारूद यानी कि जो पटाखे से संबंधित है या फिर आपका यानी कि आतिशबाजी से भी हम कह सकते हैं, उसका संबंध गुरुग्राम से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पटाखे बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? इसी की अभी हम बात कर रहे थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 16 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में हमने इस प्रश्न को देखा है 1-2 बार और आगे भी ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1971, सी बिल्कुल राइट आंसर है। 17वां प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लिबर्टी जूता उद्योग कब स्थापित किया गया? लिबर्टी जूता उद्योग कब स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास में है, 1955, 1971, 1952, 1954। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। डी बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी अंबाला कब आए? यानी कि पहली बार जो महात्मा गांधी अंबाला कब आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दयानंद सरस्वती ये सबसे पहले हरियाणा में अंबाला में आए और 17 जुलाई 1878 की बात है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है जो हम आपको बता रहे हैं साथ के साथ, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा 8 मार्च 1921 है। और इन्हें पलवल से गिरफ्तार किया गया, हिसार से गिरफ्तार किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। डाकू की लड़की फिल्म से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जोराबाई। किसका है? जोराबाई, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। जो 20वां प्रश्न आपके सामने है, विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणा का कवि कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई परमानंद। कौन थे? भाई परमानंद। और इनका संबंध कहाँ से है? ये हिसार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार से बिलोंग करते हैं। मनु दीवाना गायक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है और इसका जो सही आंसर रहेगा ये जींद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद से, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक सुभाष का संबंध किस जिले से है? तो ये कौन है? नगाड़ा वादक है और इनका संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 ऑप्शन आपके पास में है, पानीपत, करनाल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। ये कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। स्कूल और अस्पतालों का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्कूल और अस्पतालों का शहर आपका कौन सा है? पलवल है। कौन सा है? पलवल है, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। और एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत है, एजुकेशन हब आपका रोहतक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न आपके सामने है, मुगल का द्वीप किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, मुगल का द्वीप किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
थानेसर को कहते हैं। किससे कहते हैं? थानेसर को कहते हैं। ये थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ की जो थानेसर की जो मिट्टी है, सोलर चीका कठोर मिट्टी, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों 25वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके सामने है और ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। केवल मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा यहाँ से आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? नाभि कमल का संबंध किस भगवान से है? 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा, भगवान विष्णु से बिलोंग करते हैं। भगवान विष्णु इसका सही आंसर है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।